दोस्तों, भारत सरकार ने अमेरिका के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे सुनकर के ट्रम्प भी यही कहेंगे कि हमने गलत किया कि भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही। अब आप जानते होंगे कि ट्रम्प ने आनन फानन में आकर के ये तो कह दिया कि 2 अप्रैल के बाद से भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर नए टैरिफ लागू किए जाएंगे। अब इसमें भारत को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला था, लेकिन रिसेंटली एलॉन मस्क की कंपनी, अमेरिका की कंपनी स्टारलिंक और भारत की भारती एयरटेल जियो के बीच कुछ इंपॉर्टेंट समझौते साइन किए गए हैं ताकि भारत के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को और ज्यादा बड़े स्केल पर शुरू किया जा सके और एलॉन मस्क की इस कंपनी के ऊपर टैरिफ कम करते हुए भारत के अंदर एंट्री दी जाए। कुछ हद तक भारत सरकार ने इस बात को मान लिया, लेकिन अब भारत सरकार ने इसी कंपनी के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिसके बाद शायद ये कंपनी अपने ऑपरेशंस भारत के अंदर लंबे समय बाद शुरू कर पाए। और भारत ने भी सेम वही फॉर्मूला अपनाया है जिसके दम पर आज रशिया, चाइना जैसे देशों ने कभी भी स्टारलिंक को अपने देश में आने ही नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका के पास अगर आपके देश के सैटेलाइट डेटा भी मौजूद हो जाएगा तो वो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। आज कहने के लिए भले अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कब कौन किस जगह पर बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सरकार की तरफ से लिए जाने वाला हर एक फैसला बहुत सोच समझ करके लिया जाना चाहिए और इसमें भी सरकार ने बहुत ही तारीफ करने लायक काम किया है। आइए सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में रिसेंटली भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने एक स्पेसएक्स के साथ समझौता साइन किया है जिससे वो भारत में स्टारलिंक की हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज भारत के अंदर शुरू कर पाए। इससे भारत के टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। इस डील की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताया तो स्टारलिंक की सेवाएं देश के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचा सकती हैं और इस इंटरनेट को पहुंचाने के लिए अब इस्तेमाल किया जाएगा जियो और एयरटेल की ही मौजूदा जो उनका ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क है उसी से, क्योंकि स्टारलिंक अगर अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सेटअप करेगी तो शायद इनकी आधी कंपनी का खजाना खाली हो जाए। अब जब इतनी बड़ी कंपनी इंटरनेट लेकर के भारत आ रही तो क्यों ना हम कीमत की बात करें। कीमत की बात की जाए तो भारतीय ब्रॉडबैंड सेवाओं की तुलना में एलॉन मस्क की कंपनी के ये प्लान्स काफी ज्यादा महंगे रखे जाएंगे, जहां पर मासिक योजनाएं $10 से लेकर के $500 तक जाएंगी, जिसमें एक बार हार्डवेयर शुल्क करीब $250 से लेकर के $350 तक देना पड़ सकता है और ब्रॉडबैंड जो सेवाएं हैं वो $5 से लेकर के $47 तक प्रति माह तक भी जा सकती हैं। लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से खुली छूट नहीं दी है एलॉन मस्क की इस कंपनी को और इसके अलावा स्पेक्ट्रम आवंटन, लोकल डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, लैंडिंग रिलेटेड सभी चीजों पर अभी भी सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसकी वजह से टेस्ला की ये कंपनी भारत में एंटर कर पाएगी या फिर नहीं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर के सरकार ने जो अहम शर्त रखी है, सरकार का ऐलान ये है कि मस्क के सैटेलाइट वेंचर स्टारलिंक को भारत में एक कंट्रोल सेंटर स्थापित करना होगा ताकि भारत के बनाए हुए नियम कानून से ये कंपनी चलाई जा सके। ये नहीं कि कठपुतली की तरह सैटेलाइट सर्विसेज देश के अंदर चल रही हैं, लेकिन सब कुछ ट्रम्प या फिर एलॉन मस्क अमेरिका से बैठे बैठे भारत को कंट्रोल करना शुरू कर दें। और ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट हैक नहीं हो सकती हैं और तमाम बार ट्विटर तक हैक हुआ है जो कि एलॉन मस्क के अंडर आता है और इन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी सिक्योरिटी टीम लगा रखी है, तो हम कैसे मान ले कि ये चीजें भारत के साथ नहीं होंगी। तो डेफिनेटली सरकार का ये काफी अच्छा कदम बताया जा रहा है। अब इस कंट्रोल सेंटर की इंपॉर्टेंस आपको बताएं तो एक कंट्रोल सेंटर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में कानून व्यवस्था की स्थिति में अचानक बदलाव के कारण सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी को आसानी से दिया जा सकता है, कम्युनिकेशन इजी की जा सकती है। लेकिन अगर कहीं पर दंगा हो या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली हो तो वहां पर इंटरनेट बंद करते हुए सिचुएशन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और सरकार ने सारी बात कहते हुए ये तक कह दिया कि हमें उम्मीद है कि इस एलॉन मस्क को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले वो भारत के अंदर कंट्रोल सेंटर बनाएंगे और तब अपनी सर्विसेज भारत के अंदर शुरू कर पाएंगे। चले एलॉन मस्क की कंपनी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आपको बताते हैं जिसके बारे में आपको शायद पता ना हो। तो एलॉन मस्क इस कंपनी का मकसद यही है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट हर जगह तक पहुंचाया जा सके और इसके लिए सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि ये धरती से काफी ज्यादा क्लोज होती है और इन्हीं के माध्यम से इंटरनेट को ऑपरेट किया जाता है। अनदर मार्च 2025 के मुताबिक 7000 से ज्यादा सैटेलाइट ऑलरेडी इस ऑर्बिट में एलॉन मस्क की तरफ से भेजी जा चुके हैं और फ्यूचर में इन्हें कम से कम 20,000 सैटेलाइट तक ले जाना है। एंड स्टारलिंक लगातार इस टेक्नोलॉजी पर काम करी है कि कैसे हम कम से कम प्राइस पर सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकें और फ्रीक्वेंट
इमीडिएटली इन्हें लॉन्च किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक V2 सीरीज सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं जिनका वेट करीब करीब 800 किलोग्राम का है। लेकिन दुनिया के कुछ गिने चुने देशों को छोड़ करके आज लगभग ज्यादा से ज्यादा देश स्टारलिंक का इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जो कि स्टारलिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यूजर्स की बात की जाए तो 2024 के मुताबिक करीब 4.6 मिलियन यूजर्स हैं इनके पूरी दुनिया में और करीब 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में। स्टारलिंक का एम है कि सबसे ज़्यादा जो लेटेंसी देखने को मिले वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिली सेकेंड्स के इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इंटरनेट सर्विसेज को लेकर के। और अब आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया और इसके पीछे वजह क्या है। तो SpaceX ऑल्सो हैज़ अ मिलिट्री वर्जन ऑफ स्टारलिंक जिसे स्टारशील्ड के नाम से जाना जाता है और इन्होंने इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि जो कम्युनिकेशन है सैटेलाइट के थ्रू हो सके मिलिट्री इस्तेमाल के लिए। और US गवर्नमेंट खुद इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन US गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाए। और हो सकता है कि भारत के अंदर एलोन मस्क किसी भी तरीके से आ जाए बिना भारत सरकार की शर्तों को मानते हुए और फ्यूचर में मिलिट्री के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि आपको एक कंट्रोल सेंटर भारत के अंदर बनाना होगा एंड एज वेल अगर फ्यूचर में मिलिट्री के लिए हम इसे इस्तेमाल करने पर बात करते हैं तो उसका भी डेटा सेंटर आपको भारत के अंदर बनाना होगा, सबसे सेफ जगह पर बनाना होगा और वो सबसे अलग होगा। यानी कि जो भी डेटा सैटेलाइट कलेक्ट करेंगी वो सब कुछ भारत के कंट्रोल में रहेगा। हम जब चाहे उसे डिलीट, हम जब चाहे उसे मॉडिफाई या फिर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव बन जाता है जिससे भारत सरकार ने ट्रंप को सीधी भाषा में जवाब दे दिया है कि आपकी मनमानी भारत के अंदर नहीं चल पाएगी। फिलहाल अभी तक हमने उन देशों की बात की जो कि एलोन मस्क इस कंपनी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं यानी कि स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि ताकतवर देश हैं लेकिन इस कंपनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। और इसमें पहला नाम है चीन का, दूसरा है रूस का, तीसरा ईरान का और चौथा है नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ से ईरान और नॉर्थ कोरिया को किनारे कर दिया जाए तो बात की जाए रूस और चीन की तो चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रशिया भी एक ताकतवर देश है, बड़ी परमाणु शक्ति है, इसके बावजूद भी स्टारलिंक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे आप कारण समझ सकते हैं। कारण साफ है कि अमेरिका अपनी ही चीजों का गलत इस्तेमाल करता है दूसरे देशों के खिलाफ जाकर के। बाकी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान खुद स्टारलिंक का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि एक छोटे से ट्रेन हाईजैक को ये रोक नहीं पाए। लेकिन जब इनकी ही सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे तो इन्होंने भारतीय रॉ और भारत सरकार के ऊपर टेकरा फोड़ना शुरू कर दिया है कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका भारत सरकार के इस फैसले पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।